अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत के इनकार के बाद, पाकिस्तान के जवाब के बाद आईसीसी खामोश है। कोई बड़ा फैसला नहीं किया जा रहा, सवालात की बौछार है, मगर दोनों तरफ से अपने अपने मौक़िफ़ पर दोनों ही ममालिक डटे हुए हैं और कहीं पर कोई ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा। आखिर खेल को लेकर ऐसा क्या हो गया कि दोनों मुल्कों की जानिब से इतना सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया है? इसमें आईसीसी का क्या किरदार होगा? बहुत सारे सवालात हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, अगर होगी तो भारत होगा या नहीं होगा, और भारत नहीं होगा तो क्या होगा? भारत पाकिस्तान आ जाए तो कैसे पाकिस्तान आ सकता है? ये बहुत सारे सवालात हैं। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे, लेकिन साथ में आपको बताएं कि भारत की जानिब से जो जवाब दिया गया है या जो बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न है, इस वजह से हम नहीं आ सकते। सिक्योरिटी के इश्यूज़ को लेकर यह बात की जा रही है, लेकिन यहां पर अपने नाज़रीन को हम बताना चाहते हैं कि भारतीय टीम 8 मरतबा तकरीबन पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है, लेकिन किसी एक दौरे में भी ऐसे वाक़यात पेश नहीं आए हैं। लेकिन जब पाकिस्तान भारत में खेलने गया तो ऐसे वाक़यात पेश आते रहे हैं। चाहे 1987 का मामला हो, पाकिस्तान के साबिक कप्तान इमरान खान और उनकी टीम वहां पर मौजूद थी। मैच चल रहा था, मैच के दौरान ही पथराव शुरू हो गया। भारत में ये मैच हो रहा था और फील्डर्स को हेलमेट पहनाना पड़ गए। ये वाक़या भी वहां पर पेश आया। इसी तरह से 1996 का वर्ल्ड कप चल रहा था और श्रीलंका और इसके साथ साथ भारत का सेमीफाइनल था। इसी सेमीफाइनल के दौरान भी ऐसे ही वाक़यात पेश आए। डीप फील्डर्स पर पथराव किया गया, उनको बोतलें मारी गई और मैच को बार बार रोका जाता रहा। इस तरह के वाक़यात पेश आए। इसी तरह से 1999 में जब पाकिस्तानी टीम भारत के दौरे पर गई तो उस दौरान भी मैचेस में ऐसे ही वाक़यात पेश आए कि क्राउड को, तमाशाइयों को ग्राउंड से निकालना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान में कोई एक भी वाक़या ऐसा पेश नहीं आया। इसी तरह से जब इंज़मामुल हक की क़यादत में पाकिस्तानी टीम भारत गई तब भी वाक़या पेश आया और बोतलें फेंकी गई, बोतलें मारी गई। लेकिन इससे पहले 1999 में क्राउड को बाहर निकाला गया, तमाशाइयों के बगैर मैच करवाना पड़ा। यह सब कुछ भारत में होता रहा। यही नहीं है, फिरोजशाह कोटला स्टेडियम की पिच को उखाड़ दिया गया। यह सब कुछ भारत में होता रहा, लेकिन वो भारत आज कह रहा है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, इस वजह से हम नहीं आ सकते। जबकि वही भारत 8 मरतबा पाकिस्तान आ चुका है, कभी एक भी वाक़या ऐसा पेश नहीं आया मासवा इसके कि श्रीलंका के साथ ऐसा वाक़या पेश आया पाकिस्तान में। लेकिन वही श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में बार बार उस वाक़े के बाद खेल चुकी है। आज भी चैंपियंस ट्रॉफी में वो पाकिस्तान अगर उसको सिग्नल देता है या कोई ऐसा फैसला होता है, ऐसी डेवलपमेंट होती है कि भारत ना हो, तो फिर एक मुतबादिल टीम के तौर पर श्रीलंका आज भी पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार है। लेकिन भारत का ऐसा रवैया क्यों है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक ज़बरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान से साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह से साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अराफात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और भारत से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मनोज दत्त साहब, और इसी तरह से अविनाश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। खालिद महमूद साहब, आप सबसे सीनियर हैं, आपसे ही इस डिबेट का आगाज़ कर लेते हैं। अभी तक तो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा। ये मामलात कैसे यहाँ तक पहुँच गए कि कहीं पर कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा? कहाँ पर कमज़ोरियाँ नज़र आई? क्या मामलात हैं? यहाँ पर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है और इसका ज़िम्मेदार कौन है? बहुत मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम मौजू है आज का, जिस पर आप ये गुफ्तगू करवा रहे हैं। आपने जो इसका इंट्रो दिया, इब्तदाई जो तारफ़ कराया जी, उसमें आपने रिकॉर्ड से बड़े अच्छे वाक़यात की तरफ इशारा किया। चूँकि 99 में मैं चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और जिस टूर की तरफ आप बता रहे हैं जी, उसमें आपने सिर्फ फिरोजशाह कोटला ग्राउंड का जिक्र किया कि वो विकेट उखाड़ फेंकी गई थी। जी। 2 और चीजें भी हुई थी और वो भी बड़ी खौफनाक थी। एक तो वेंकटेश स्टेडियम में जो दफ्तर थे, दफातर थे बीसीसीआई के, उनमें तोड़फोड़ हुई और हमला हुआ बाकायदा। फिर तीसरा वाकया था, वो ये था कि कलकत्ता में जगमोहन डालमिया साहब एक अहम ओहदेदार थे क्रिकेट बोर्ड के, उनके घर पे हमला हुआ और खासी खौफनाक सूरत पैदा हुई, और सबका मुतालबा ये था कि पाकिस्तान को हम नहीं आने देंगे। इस तरह की सिक्योरिटी सूरत हाल थी। फिर आपने जो एक मैच की तरफ इशारा किया है, वो भी 99 में टेस्ट मैच था जो वहां पे हो रहा था, और पाकिस्तान जीत रहा था जब वहां पे तमाशाइयों ने हल्ला गुल्ला किया और फील्डिंग करना नामुमकिन बना दिया। इतना ज्यादा उन्होंने वहां पे शोर मचाया, सब कुछ किया। तो वो मैच खत्म हो गया था, कर दिया गया था। इस पर वहाँ पे जो ओहदेदार थे हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इंडिया के, मैंने उनसे गुजारिश की कि देखिए ये एक बड़ी ख़राब रस्म है जो आप डालेंगे
क्योंकि अगर इस तरह का मामला होने दिया गया तो फिर कहीं भी कोई टेस्ट मैच जो है वो नतीजा खेज नहीं होगा। उन्होंने पूछा वो कैसे? मैंने कहा देखें, अब हम जीत रहे थे तो आपके तमाशाइयों ने ये हुल्लड़बाजी की और मैच बंद हो गया। इसी तरह अगर इंडिया में पाकिस्तान में आप लोग आएंगे और कोई मैच आप जीतने वाले होंगे तो इसी मिसाल को सामने रख के पाकिस्तानी तमाशाई भी ग्राउंड में घुस आएंगे और सब कुछ करेंगे। अब आप देख लें कि इसके नताइज क्या खौफनाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मेरी बात उनको समझ आ गई और इस तरह पुलिस की बड़ी भारी तादाद बुलाई गई, ग्राउंड खाली हुआ, वो मैच हुआ। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उधर काफी ऐसे वाकयात हुए हैं, होते रहते हैं। हमारी तरफ अल्लाह का शुक्र है सिवाय श्रीलंका वाली एक दब्बा है वो जरूर है, वो नहीं होना चाहिए था। अब आ जाते हैं मौजूदा सूरत हाल की तरफ। अजीब सी बात है कि एक आईसीसी का इजलास होता है, उसमें तमाम ममालिक शामिल है समेत भारत के, और पाकिस्तान को एक इवेंट अलॉट होता है। हाँ। अगर आपको कोई खराबी उसमें नजर आती थी, अगर उसमें कोई सिक्योरिटी के खदशात थे, तो उनका इजहार उसी वक्त किया जा सकता था कि जनाब इस वजह से वहां पे ये इवेंट ना कराएं, हम नहीं जा सकेंगे। कोई ऐसी बात नहीं हुई और फिर उसके बाद काफी अरसा साल डेढ़ गुजर गया, वो भी मामला होता रहा। अब यकदम पिछले 2-3 महीने से इस किस्म की फिजा हमवार की गई, मीडिया में खबरें दी गई कि जी इंडिया नहीं जाएगा और ये सारा मामला हुआ। उसकी किसी तरह की कोई दुख नहीं बनती। बात यह है, सबसे अहम बात जो आपके सामईन और सुनने वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि एक असूल है, बैनुल अक़वामी असूल है कि खेलों को और सियासत को अलहदा रखा जाए, सियासत अलहदा की जाए, खेल अलहदा किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान बज़िद है इस असूल की पामाली करने की। वो क्रिकेट जैसे अच्छे खेल को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उसका मकसद 2 है उनके। एक तो पाकिस्तान को बदनाम किया जाए और उसके लिए सिक्योरिटी के खदशात बताए जाते हैं, और दूसरा यह है कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए, यानी वो कोई किसी की ये इसका एक सियासी हिस्सा है और एक सियासी नैरेटिव है जो चलता रहता है, और यहाँ पर भी एक तासुर ऐसा ही मिल रहा है। मनोज दत्त साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भारत से हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज साहब, मैंने एक डिटेल भी सामने रखी और साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब भी बात कर रहे थे। ये उस वक्त चेयरमैन पीसीबी थे जब कुछ वाकयात ऐसे पेश आए, लेकिन जब भारतीय टीम पाकिस्तान में आई, चाहे 1954 में आई, 1978 हो, 1982 हो, 1984, इसी तरह से 89, 97, 2003, 4 हो, जब भी आई है भारतीय टीम, कोई एक ऐसा वाकया भी पेश नहीं आया जिस तरह के वाकयात पाकिस्तानी टीम के साथ भारत में पेश आते रहे हैं। तो फिर ये सिक्योरिटी कंसर्न और इस तरह की बात कहां से आ रही है? देखिए, जहां तक सिक्योरिटी की बात है उसके लिए फर्स्ट एंड फाइनल अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। जी। भारत सरकार के पास सभी अधिकार सुरक्षित हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान में खेलेगी या नहीं खेलेगी, इसका अंतिम निर्णय भारत सरकार के पास है और भारत सरकार ने ही ये निर्णय लेना है। इस विषय में मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह सकता।